हेलो दोस्तों, मैं हूं सैंडी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल ओवरडोज नाउ पे, जहां पर हम करेंगे नॉलेज का ओवरडोज। और यहाँ पे हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज भी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है आगे फ्यूचर में कि क्रिप्टो करेंसी रियल मनी को रिप्लेस कर दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमको ये समझना होगा कि यार ये रियल मनी होती क्या है, आखिर जो मनी है हम उसे मनी मानते क्यों हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मनी बोलते हैं तो उसको बेसिकली 3 डिफरेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, जिसमें से कि पहला क्राइटेरिया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इसका ये है कि आप जो आपका पैसा है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ के बदले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और उसको पैसे देते हैं और पैसे के बदले आप वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूध खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, फिर अंडे खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा आपका एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब कि आप उसको डिफरेंट चीज़ों के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कंटेक्स्ट को हम कह सकते हैं कि यार जो इंडियन रूपी है वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द इंडिया एक अच्छा मीडियम है एक्सचेंज का फॉर डिफरेंट वैल्यूज़। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो पहले भी वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन तब हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज करते। फॉर एग्जांपल, हम दूध के बदले अंडे को एक्सचेंज करते थे या फिर गेहूं के बदले राइस को एक्सचेंज करते थे, और ऐसे ही कई डिफरेंट एक्सचेंज हम लोग किया करते थे। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम दो डिफरेंट वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हैं और वो आपस में स्टैंडर्डाइज नहीं है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और यही प्रॉब्लम के चलते बाद में फिजिकल मनी और कॉइन्स आना चालू हुए। दूसरा क्राइटेरिया है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसे को अपने वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास 100 रुपये हैं और आप उससे कोई नोटबुक खरीदते हैं। अब आगे चलकर आप यही 100 रुपये से अगर सेम नोटबुक खरीद पा रहे हैं कुछ सालों बाद भी, इसका मतलब आपकी वो वैल्यू प्रिजर्व हो रही है। लेकिन इन रियलिटी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से हमारे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और हमारा जो पैसा होता है वो अपनी वैल्यू को लूज करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम कुछ डेटा फैक्ट्स की बात करें तो यूएस डॉलर 1930 से लेकर अभी तक 96% डिप्रिशिएट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो आज की रियल मनी है वो एक डेप्रिशिएटिंग असेट की तरह काम करती है और ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाती है अगर आप उसकी फिजिकल फॉर्म को कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया हमारी आज की मनी फुलफिल नहीं करती है। तो तीसरा क्राइटेरिया है यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम्स या ग्राम्स में, उसी तरह से हम किसी असेट को मेजर कर सकते हैं मनी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि भाई ये घर कितने का है या फिर ये गाड़ी कितने की है, तो हम उसको मेजर करते हैं पैसे में कि भाई ये गाड़ी 10 लाख की है और ये घर 50 लाख का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वैल्यूएबल असेट्स को मेजर करने के लिए मनी को यूज कर सकते हैं। अब हमने इन तीनों क्राइटेरिया को जान लिया, तो अगर अब हम लोग ये कंक्लूजन निकालना चाहें कि यार बिटकॉइन क्या आगे चलकर मनी को रिप्लेस कर सकता है नहीं, तो हम ये 3 क्राइटेरिया वापस से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन के कंटेक्स्ट में। अगर बिटकॉइन के कंटेक्स्ट में हम बात करें और हम ट्राई करें ढूंढने का क्या बिटकॉइन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, बिटकॉइन आज के डेट में एक ग्लोबल लेवल पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट है। लेकिन जो बिटकॉइन की अपनी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी है वहाँ पे बिटकॉइन काफ़ी फेमस है और हम कह सकते हैं कि हाँ, अपनी कम्युनिटी में ये काफ़ी अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो हाँ, वहाँ पे बिटकॉइन एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। अगर हम बात करें डेटा और फैक्ट्स की तो 2017 में मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जनरेट करी जिसके अकॉर्डिंग 2016 में टोटल 500 टॉप मर्चेंट्स में से केवल 5 बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते थे, और ये नंबर अगले 1 साल में घटकर केवल 3 रह गया। मतलब 2017 में ये नंबर 500 में केवल 3 मर्चेंट ऐसे थे जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते, बट इन डेप्थ वो भी केवल बिटकॉइन को सिर्फ एक्सचेंज करते थे और तुरंत ट्रांजेक्शन के बाद वापस से अपने बेसिक मनी में एक्सचेंज कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी अपने पास बिटकॉइन को एज ए स्टोर रखते नहीं थे, बिकॉज बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल है। अगर हम बात करें दूसरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये चेक करने की कोशिश करें कि यार क्या बिटकॉइन अपनी वैल्यू को स्टोर करता है कि नहीं ओवर द टाइम।
तो उस क्राइटेरिया में बिटकॉइन जब से स्टार्ट हुआ, जब बिटकॉइन की वैल्यू थी 0 और आज बिटकॉइन की वैल्यू आपको पता है मोर देन $43,000 के अराउंड है जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ओवर द टाइम बिटकॉइन एप्रिशिएट किया है। लेकिन जो ये वाला क्राइटेरिया है ये तो हमारी आज की मनी में भी सही से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी मनी भी कहीं ना कहीं ओवर द टाइम डेप्रिशिएट हो जाती है। अब अगर हम बोलें कि यार लेकिन बिटकॉइन तो एप्रिशिएट कर रहा है, तो बिटकॉइन एप्रिशिएट तो कर रहा है लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ तक एप्रिशिएट करेगा और इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस वाले क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हमारी आज की मनी भी इस क्राइटेरिया को पुअरली फुलफिल करती है या फिर हार्डली कुछ प्रिजर्व कर पाती है ओवर द टाइम अपनी वैल्यू को। अब जो तीसरा क्राइटेरिया वो है यूनिट ऑफ अकाउंट, और इसमें बिटकॉइन मुझे लगता है पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पे बिटकॉइन को आज भी कोई, हम किसी भी चीज को मेजर नहीं करते, किसी भी असेट, आज हम किसी भी असेट को मेजर नहीं करते बिटकॉइन की यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बोलते कि भाई ये घर 1000 बिटकॉइन का है या फिर ये घर 500 बिटकॉइन का है, क्योंकि वो इतना वॉलेटाइल है कि अगर जिस वक्त आपने उसकी प्राइस फिक्स करी उसके कुछ ही मिनट बाद हो सकता है वो उसकी आधी वैल्यू का रह जाए या फिर उसकी दुगनी वैल्यू का हो जाए। तो ये इस वॉलेटिलिटी के चलते हम नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन एक अच्छा अकाउंट है, एक अच्छा यूनिट है किसी भी असेट को वैल्यू करने के लिए। तो हमने अभी बिटकॉइन और पैसा दोनों को ही कंपेयर कर लिया है सारे के सारे क्राइटेरिया पे, जो कि बेसिक मनी को फुलफिल करने के लिए बने होते हैं। अगर हम इस सारे डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश करें क्या एक्चुअल में अब हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन रियल मनी को रिप्लेस करेगा या नहीं, तो मेरे ओपिनियन में ये हो सकता है या तो ये दोनों ही करेंसीज कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे बिटकॉइन इसको एक्चुअल में पूरे का पूरा रिप्लेस कर दे आगे चलकर। एंड आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट कीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।